हेलो एवरीवन, सभी राम भक्तों को मेरा नमस्कार और आप सभी का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम के तपः प्राप्त पुण्य लोकों का नाश करना तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत को लौट जाना, इनके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद राजा दशरथ के पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश करना, शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ जाना, श्री राम के बर्ताव से सबका संतोष तथा सीता और श्री राम का पारस्परिक प्रेम, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और ऐसे करके हम लोगों ने बालकांड पिछली बार फिनिश किया था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पिछली बार अयोध्या कांड शुरू किया, उसका हम प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं, जिसमें श्री राम के सद्गुणों का वर्णन, राजा दशरथ का श्री राम को युवराज बनाने का विचार तथा विभिन्न नरेशों और नगर एवं जनपदों के लोगों को मंत्रणा के लिए अपने दरबार में बुलाना, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और अब हम आगे पढ़ रहे हैं द्वितीय सर्ग, राजा दशरथ द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा सभासदों द्वारा श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए उक्त प्रस्ताव का सहर्ष युक्त समर्थन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ततः परिषदं सर्वमामन्त्रय वसुधाधिपः हतिमुद्धर्षणं चैव मुवाच प्रथितं वचः दुदुम्भिस्वर कल्पेन गंभीरेणानुनंदिना सर्वेण स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन्। उस समय सभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करते हुए महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुदुम्भी की ध्वनि के स्वदर्श अत्यंत गंभीर एवं गूंजते उच्च स्वर से सबके आनंद को बढ़ाने वाली यह हितकर बात कही। राजलक्षण युक्तेन कांतेनानुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपति नृपान। राजा दशरथ का स्वर राजोचित, स्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त था, अत्यंत कमनीय और अनुपम था। वे उस अद्भुत रसमय स्वर से समस्त नरेशों को संबोधित करते हुए बोले, विदितं भवता मेदत् यथा मे राज्यमुत्तमं पूर्वकैमर्मं राजेंद्र सूतवत् परिपालितम्। सज्जनों, आप लोगों को यह तो विदित है ही कि मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य का, यहाँ की प्रजा का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। सोहम इक्ष्वाकुभिः सर्वैर्नरेन्द्र है प्रतिपालितम् श्रेयसा योक्तिमिच्छामि सुखारमखिलम जगत। समस्त इक्ष्वाकुवंशी नरेशों ने जिनका प्रतिपालन किया है, उस सुख भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मयाप्याचरितं पूर्वैः पंथनामनुगच्छता प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाशक्तिभिरक्षिता। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं, उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरता हितं पाण्डुरुस्यात्पत्रस्य चाच्छायायां जरितम मया। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राजछत्री की छाया में बूढ़ा किया है। प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहुन्यायुंषि जीवतः जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिमभिरोचये। अनेक सहस्त्र 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जरा जीर्ण शरीर को अब मैंने विश्राम देना चाहता हूँ।
राजप्रभा वजुष्टाम च दुर्हा दुर्व दुर्वहाम जितेन्द्र यह परिशांतो अस्मि लोकस्य गुरुवी धर्मधुरम वहन। जगत के धर्मपूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से ही उठना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वहन करते करते थक गया हूँ। सो अहम विश्रामिच्छामि पुत्रम कृत्वा प्रजाहिते सन्निकृष्टानियमान पूर्व सर्वानुमान्य द्विजर्षभान। इसके लिए यहाँ पास बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राज्य कार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। अनुजातो ही माम सर्वे गुणैः श्रेष्ठो मात्मजः ममात्मजः पुरंदरसमो वीर्ये रामः परपुंजयः। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं। तम चंद्रमीव पुष्येण युक्तम धर्मभृताम वरम यौवराज्ये नियोक्त्यस्मि प्रातः पुरुष पुंगवम। पुरुष नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को मैं कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा। अनुरूपः स वो नाथो लक्ष्मणाग्रजः त्रिलोक्यमपि नाथेन येन सन्न्यास्यान्नाथवत्तरम्। लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसे स्वामी के संपूर्ण त्रिलोकी में भी परम सनाथ कोई हो नहीं सकता। अनेन श्रेयसा सदः संयोक्षेऽहं मिमां महीं गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन् निवेश्यवे। ये श्री राम कल्याण स्वरूप हैं। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम पर राज्य का भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश रहित निश्चिंत हो जाऊंगा। यदि इदं मे अनुरूपार्थम मया शुद्ध सुमंत्रितम भवन्तो मे अनुमन्यन्ताम कथम वा करवाण्यहम्। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची है तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बतावें कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। यद्यपेक्षा मम प्रीतिहित मन्यद विचिन्तयताम अन्य मध्यस्थ चिंता तु विमर्द भारधिकोदया। यद्यपि यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षी पुरुष की अपेक्षा विलक्षण होता है। कारण कि वह पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रयत्ननन्दनं नृपानृपं वृष्टिमतं महामेघं नर्दन्त इव बहिर्नः। राजा दशरथ जब ऐसी बात कह रहे थे उस समय वहां उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन महाराज का उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर के कारव फैलाते हुए वर्षा करने वाले मेघ का अभिनंदन करते हैं। सन्निग्धो अनुनादः संजज्ञे ततो हर्ष समीरितः जनोघो दृष्ट सनादो मेदिनीं गम्य यन्निव।
तत्पश्चात समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्ष ध्वनि सुनाई पड़ी। वह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कपाती हुई सी जान पड़ती थी। तस्य धर्मार्थ विदुषो भावमाज्ञाय सर्वशः ब्राह्मणा बलमुख्याश्च पौरजानपदैः सह समेत्यते मंत्रयितुं समतागतबुद्धयः उच्चुश्रः मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम्। धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठे और मन से सब कुछ समझकर जब वे इस निश्चय पर पहुंच गए, तब बूढ़े राजा दशरथ ने इस प्रकार बोले। अनेक वर्ष सहस्रो वृद्धस्त्वमसि पार्थ स राम नाभिश्चिस्वञ्जस्व पार्थिवम्। पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई, आप बूढ़े हो गए, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलं गजेन महता यान्तं रामं छत्रावृत्ताननम्। रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। इति त्वद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनः प्रियम् जिज्ञासुरीदं वचनं ब्रवीत। उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सब के मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले। श्रुत्वा तद्वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छतः राजनः संशयोऽयं मे तदिदं ब्रुत तत्वतः। राजगण, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे यह संशय हो रहा है कि जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनु शासति भवन्तो दृष्टमिच्छिन्तं युवराजं महाबलम्। मैं धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? ते तमु चुर्महात्मनः पौरजानपदैः सह बहवो नृप कल्याण गुणाः सन्ति सुतस्यते। यह सुनकर वे महाराज नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले। महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। गुणवतो देवकल्पस्य धीमतः प्रियानानन्दानान् कृत्स्नान् प्रवक्ष्योमतान् शृणुः। देव देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय करने वाले और आनंददायक हैं। हम इस समय उनका यत्किंचित वर्णन कर रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। दिव्य गुणैः शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो हातिरिक्तो विशाम्पते। प्रजानाथ, सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकु कुल में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः साक्षात् रामदानवृत्तो धर्मश्चापि श्रियासः। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्य पुरुष हैं। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। प्रजा सुख्यत्वे चंद्रस्य वसुधायाः समागुणैः बुद्धिधया बृहस्पतिस्तुल्यो वीर्ये
चिपते है। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुणों में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में साक्षात शचीपति इंद्र के समान हैं। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च शीलवान नसूयकः शांत शांतः शांतवीयता लक्षणः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भवोऽनसूयकः प्रतिवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः। श्री राम धर्मज्ञ सत्यप्रज्ञ शीलवान अदोषदर्शी शांत दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले मृदभाषी कृतज्ञ जितेंद्रिय कोमल स्वभाव वाले स्थिर बुद्धि सदा कल्याणकारी असूयार रहित समस्त प्राणियों के प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्रह्मणामुपासिता तेन से हातुला यशस्तेजश्च वर्तते। वे बहुश्रुत विद्वानों बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मण के उपासक हैं, सदा ही उनका संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवासुर मनुष्यानां सर्वास्त्रेयुषु विशारदः समज्ञ विद्याव्रतस्नातो यथावत् वेदवितः। देवता असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांग वेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निशांत हैं। गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजनः साधुर्दीनात्मा महामतिः। भरत के बड़े भाई श्री राम गांधर्व वेद संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याण की तो वे जन्मभूमि हैं। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है। हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। द्विजैर्भिविनीतश्च श्रेष्ठ धर्मार्थ नैपुणः यदा वज्रति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा गत्वा सौमित्र सहितो नाविजित्य निवर्तते। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं तब वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते। संग्रामात् पुनरागत्य कुंजरेण रथेन वा पौराण स्वजन वन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति। पुत्रेष्गिन्षु दारेषु प्रेष्य शिष्यगणेषु च। संग्राम भूमि में हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों अग्निहोत्रियों अग्नियों स्त्रियों सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। पूर्वाया च पिता पुत्रा निवारसान् शुश्रूषन्ते च वह शिष्या कश्चित् वर्मसुदंशितः इतीव पुरुषव्याघ्रः सदा रामो भाषते। जैसे पिता माता अपने औरस पुत्रों का कुशल मंगल पूछा करते हैं, उसी प्रकार वे समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः उनका समाचार पूछा करते हैं। पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं ना। क्षत्रियों से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित तो हैं, आपकी सेवा में तत्पर रहते तो हैं ना। व्यसनेषु मनुष्याणां भ्रुंश भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितवे
तुष्यति। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सब के घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। सत्यवादी महेशवासो वृद्ध सेवी जितेन्द्रियः स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्मं सर्वात्मनाश्रितः सम्य योग्यता श्रेयसां च न विग्रह कथारुचिः। वे सत्यवादी महान धनुर्धर वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय में धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती। उत्तरोत्तर युक्तो च वक्ता वाच सप्तयर्था सभ्रूरा यतात्माश्रः साक्षात् विष्णुरीव स्वयं। उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। उनकी भौहें सुंदर हैं, आंखें विशाल और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। रामो लोकाभिरामो अयं शौर्य वीर्य पराक्रम है। प्रजापालन संयुक्तो न रागोपहतेन्द्रियः। संपूर्ण लोगों को आनंदित करने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती। शक्त सत्रय लोक्यम पयेश भोक्तुम किम नु महिमिमां नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरथोऽस्ति कदाचन। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। हन्त्येष नियमाद वध्येषु न कुप्यति। यथैर्थः प्रहृष्टस्य तस्मो यत्र तुष्यति। जो शास्त्र के अनुसार प्राण दंडक पानी के अधिकारी हैं, उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से अवध्य हैं, उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं, उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। दानते है सर्व प्रजा कांते है प्रति संजन नैनु नाम गुणै वीर्च रोचयते रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः। समस्त राजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। तमेवं गुणसंपन्नं रामं सत्य पराक्रमं लोकपालोपमं नाथमकामयत् मेदिनी। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। वत्सः श्रेयसी जातस्ते दृष्टयासौ तव राघवः दृष्टया पुत्र गुणैर्युक्तो मारीच इव कश्यपः। हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं, तथा आपके सौभाग्य से वे मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न हैं। बलमारोग्यमायुश्च रामस्य वदितान्मनः देवासुर मनुष्येषु सगन्धर्वोर्गेषु च आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा आभ्यन्तरक्ष
ब्राह्मणस्य पौरजानपदो जनः। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील भाव से श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभकामना करते हैं। स्त्रियो वृद्धस्तरुणश्च साय प्रातः समाहितः सर्वा देवान्मस्यन्ति रामस्यर्थे मनःसुनः तेषां तद् याचितं देव प्रसादास्मृत्यताम्। इस नगरी की बूढ़ी और युवती, सब तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल में एकाग्रचित होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। देव उनके वह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अब पूर्ण होनी चाहिए। राममिन्दी वर्षय्यामं सर्वशत्रुनिबर्हणं पश्यामो यौवराजसंस्थं तव राजोत्तमात्मजम्। नृपश्रेष्ठ, जो नीलकमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ है, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। तम देवदेवोपमात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टं हिताय नः क्षिप्रप्रमुदार्जुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरद त्वमहर्षि। अतः वरदायक महाराज, आप देवादिदेव विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोगों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कीजिए, इसमें हम लोगों का हित है। इत्याशि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्वितीय सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। तृतीय सर्गः। राजा दशरथ का वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहना और उनका सेवकों को तदनुरूप आदेश देना। राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को राजसभा में बुला लाना और राजा का अपने पुत्र श्री राम को हितकर राजनीति की बातें बताना। तेषां लिप्पद्नानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृहा ब्रवीत राज्य तेभ्यः प्रतिहितं वचः। सभासदों ने कमल पुरुष की सी आकृति वाले अपनी अंजलियों को सिर पर लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकर वचन बोले। अहो अस्मि परम प्रीतः प्रभावश्चातुलो ममं यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छथ। अहो, आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इति प्रत्यचरितान् राजा ब्राह्मणा निदम्ब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपशृण्वताम्। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी तथा अत्यंत सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। चैत्रः श्रीमान् यं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः
इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए। राज्ञस्तु परते वाक्ये जनघोषो महाभूत शनस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः वसिष्ठं मुनिशार्दूलं राजा वचनं ब्रवीत। राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ से यह बात कही। अभिषेकाय रामस्य यत् कर्म सपरिच्छदं तदग भगवन् सर्वमाज्ञापयितुमर्हसि। भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हों उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान युक्तान कृतांजलिन। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा। सर्वाणि दीनी रत्नानि बलीन सर्वोषधीपरि शुक्लमाल्यानि लाजांश पृथक् च मधु सर्पिषि अहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरबलं चैव गजं च शुभलक्षणं चामरव्यजने श्चोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरं शतं च शातकुभानां ग्रीवर्श्च साम हिरण्यसङ्घर्षमुषभं समग्रं व्याघ्रचरं च यत् किञ्चिदेष्टव्यं तत् कल्पयताम् उपस्थापयत् प्रान्तगण्यगारे महीपते। तुम लोग स्वर्ण आदि रत्न, देव पूजनीय सामग्री, सब प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नेत्र, वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिनी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमर, गाय की पूंछ के बालों से बने हुए 2 व्यंजन, ध्वज, श्वेत छत्र अग्नि के समान दैदीप्यमान सोने के 100 कलश, स्वर्ण से मढ़े हुए सींगों वाले 1 सांड, समूचा व्याघ्र चर्म तथा और जो कुछ भी वांछनीय वस्तुएं हैं उन सबको एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चन्दनस्त्रभिर्भरश्चर्यन्तां धूपश्च घ्राणहरिभिः। अंतःपुर तथा समस्त नगर के सभी देवराजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहां ऐसे धूप सुलगा दो जो अपने सुगंध से लोगों को आकर्षित कर लें। प्रशस्त मननम गुणवद दधीक्षिरोपसेचनम द्विजानां शतसाहस्त्रं यत् प्रकामलं भवेत्। दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन के लिए तत्पर हों। सकृत्व द्विज मुख्यानां श्वः प्रभाते प्रदीयतां घृतं दधि च लाजश्च दक्षिणाश्चपि पुष्कलाः। कल प्रातःकाल शेष ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो, साथ ही घी, दही, खीर और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। सूर्य अभियुदितमात्रे श्वो
भवति स्वस्ति वाचनं ब्राह्मणश्च निमन्त्रयन्ता कल्पयन्ता मासनानि च। कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। आबध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च शिच्यतां सर्वे च तालापरचा गणिकाश्च स्वलंकृताः कक्षयां द्वितीयामासाघ तिष्ठन्तु नृपवेशमनः। नगर में सब और पताकाएं फहराई जाएं तथा राजमार्ग पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवी संगीत निपुण पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वारांगनाएं नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा ड्योढ़ी में पहुंचकर खड़ी रहें। देवायतचैत्येषु सांभक्षयाः सदक्षिणाः उपस्थापयित्वा पवित्याः स्यूर्माल्ययोग्याः पृथक पृथक। देव मंदिरों में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहे पर जो पूजनीय देवता हैं उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज्य पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। दीर्घासि बुद्धोगाश्च सन्नद्धा मुष्टवाससः महाराजानंगनं शुराः प्रविशन्तु महोदयम्। लंबी तलवार लिए और गोधा चर्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। एवं व्यादिश्य विप्रो तु क्रियासत्र वनिष्ठितो